सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे सौरभ जोशी से जो भाजपा के पार्षद हैं और आज नगर निगम हाउस की मीटिंग चल रही है, वहाँ काफ़ी हंगामेदार मीटिंग रही है और हम इसमें जानेंगे कि जो हाल चाल पूछ रहे थे मेयर साहब आपसे, चंडीगढ़ के जो मेयर हैं हाउस में आपसे हाल चाल पूछ रहे थे कि कैसी तबीयत है आपकी, क्या वो टॉन्टिंग थी या फिर हाल चाल पूछ रहे थे। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि पिछली बैठक में जो मार्शल के साथ घटनाएं घटी थी उसमें ये चोटिल हो गए थे और इनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। इसी को लेकर के क्या वो टॉन्टिंग थी या सचमुच में हालचाल जानना चाह रहे थे? थोड़ा सा धन्यवाद मधुकर जी, आपने कहीं ना कहीं उस सवाल को रख दिया जिसको लेकर मैं थोड़ा दिल में मतलब चीज हुई। मैं ये तो नहीं जानता कि मेयर साहब ने उसको काउंटिंग में पूछा और किस वे में मेरे से बात की, लेकिन जब मैं एंटर कर रहा था हाउस में तो आते ही उन्होंने मुझे बोला कि जोशी साहब अब आपकी हालत कैसी है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट देखें कि पिछली हाउस मीटिंग में जब मैं बात करने लगा तब मुझको धक्का मुक्की करके मेरे साथ जो किया गया आपको पता होगा, मेरे लिप्स में लिगामेंट फ्रैक्चर। आज भी जब मैं बोलने लगा तो इनके ही पार्षद मेयर साहब मेरा हालचाल पूछे और इनके पार्षद मुझे बात ही नहीं बोलने दे कि मैं अपना हालचाल पूछ सकूँ। अब मैं क्या आपको बताऊं कि इतनी घटनाक्रम हो गई है कि जब मैं हॉस्पिटल गया, जब मेरी चोट लगी 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति का मुझे फोन नहीं आता, मेयर साहब तो छोड़िए किसी भी इनके नेता का फोन नहीं आया हालचाल पूछने के लिए। चलिए हमने कहा हो सकता है कि बिजी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दुख होता है कि इतने 1996 से जब से ये कॉरपोरेशन बनी है, जब भी यहाँ हम भी विपक्ष में रहे, हम पक्ष में भी रहे विपक्ष में भी रहे। जब हम विपक्ष में होते थे हमें याद है जब 2013-16 की बात ध्यान में है, जब चावला साहब मेयर थे, जब हम मुद्दे रखते थे रेल गेट वगैरह घोटालों को उजागर किया करते थे तो मार्शल आते थे, लेकिन मार्शलों को कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि आप इनको मतलब इनकी बुरी हालत कीजिए, कभी ये नहीं थे। बल्कि उस समय वो कहते थे ऊपर से भी जाते थे कि इनको आराम से लेके जाइए, इनका स्वाभिमान का ठेस ना पहुंचे, इनका ध्यान रखिए। तो हमें बड़ा प्यार से बोलते थे और हम प्यार से भागते। लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि ये हमारे ऊपर बात थोपते हैं कि पिछले जो आपके मेयर हैं उन्होंने ऐसा किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पिछले मेयर साहब के टेन्योर में कभी किसी को चोट हुई, कोई चोटिल हुआ, कोई अस्पताल में दाखिल हुआ? आप तो अस्पताल में दाखिल करने पड़े। अब इससे 4 कदम और आगे देखिए क्या हो रहा है। अब टारगेट किया जा रहा है। मैं आज तो बल्कि खुद के कंदर राणा जी ने आपको बता ही दिया कि कंवर राणा और सौरभ जोशी को दोनों को टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के आला नेताओं द्वारा। उन्होंने हमारे फोन टैप करने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने हमारे पीछे जो विजिलेंस के लोग बिठा रखे हैं जो शादी बदली में घूमते रहते हैं, और आप यकीन माने कि हमें मैसेज दिलवाए जाते हैं हमारे लोगों द्वारा। ये सब क्या चल रहा है? धमकाने की भी बात कही है। हाँ, ये सब चल रहा है। मैं धमकाने के लिए अभी भी आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये आ रहा हूँ कि मैसेज भिजवा रहे हैं। इसका मतलब किस लिए मैसेज भिजवा रहे हैं? ये सब किस लिए किया जा रहा है? चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन में पंजाब पुलिस के विजिलेंस ऑफिसर सादी वर्दी में कैसे घूम सकते हैं? ये कितना बड़ा लैप्स है। मैं तो चंडीगढ़ प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, और मैंने एडवाइस साहब को चिट्ठी भी लिखी है, अपने कहा है कि हमें लग रहा है कि ये थ्रेट टू आवर लाइफ है हमारे और हमारे फेलो काउंसिलर्स को। ये उनको सोचना पड़ेगा कि आज राजनीति इस लेवल पे ले गया आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और केजरीवाल कि मतलब उनको सत्ता में रहने के लिए वो मतलब विपक्ष के जो हमारे जो पार्षद हैं वो उनको डराने धमकाने लग पड़े, उन पे सर्विलेंस रखने लग पड़े, उनके फोन टेप करने लग पड़े। अब बताइए अब यहाँ प्रजातंत्र कहाँ रह गई, जहाँ पे मेयर भी आम आदमी पार्टी का है और कांग्रेस के MP बैठ चुके हैं और भाजपा के पार्षदों को अब मारा पीटा जा रहा है। एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे चलेंगे कि जो आपको चोटें लगी थी, मेयर साहब कह रहे थे कि आपका फोन स्विच ऑफ था, तो हमें लगता है कि चंडीगढ़ शहर का मेयर है, इस नाते हुए आपके घर भी पहुंच सकते थे हालचाल जानने के लिए, तो सिर्फ फोन तक ही सीमित क्यों है? ये मेरे मन में भी आया। मुझे लगा कि पब्लिक डोमेन में मैं ये बात होगा तो कहीं मैं उनको उनके पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। देखिए, आप एक पत्रकार होकर ये सोच रहे हैं कि अगर फोन बंद है किसी बीमार व्यक्ति का तो आप घर जाके हालचाल पूछ सकते हैं। ये मेरे मन में भी आया, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक पद पे बैठे और वो आज हाउस मीटिंग के अंदर उन्होंने बात की, तो मैंने लगा कि मुझे रिवर्ट नहीं करना चाहिए। कि मैंने सोचा और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेयर साहब को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि कभी कोई हम कितने पार्षद हैं, 35 इलेक्टेड और नॉन नॉमिनेटेड 44 लोग, उसमें से अगर कोई 1-2 व्यक्ति बीमार भी हो जाए तो हमारे मेयर साहब क्या 9 तारीख से लेकर आज 26 तारीख हो गई है, क्या 17 दिन में उनको एक बार भी नहीं लगा कि हम उसका हाल चाल जाके घर पे पूछें? ये तो आत्मीयता का होता है। अब ठीक है, उनकी आत्मीयता नहीं होगी तो
नजर भी आता इससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और उसी का एक पार्षद वार्ड नंबर 24 के जो जसबीर बंटी नाम है, उनको धरने पर बैठना पड़ता है और भाजपा के जो पार्षद हैं उनको समर्थन देना पड़ता है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद थे वो अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे, वो नहीं आए सामने। आप बंटी के बचाव में आप लोग आए। आप बंटी की बात करें, मैं तो लाठी जी की भी बात करूंगा, जसवीर सिंह जी की। उन्होंने तो पिछली मीटिंग में कह दिया कि उसमें मिनट्स में आया हुआ है कि पिछले जो मेयर थे उस कार्यकाल में हमारे काम होते थे, लेकिन जब से आप मेयर बने, अपने आम आदमी पार्टी के मेयर को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे करप्शन की हद हो चुकी है और हमें पैसा देके लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अफसरों की जेब जब तक गर्म नहीं करते तब तक काम नहीं होते हैं। उन्होंने खुद कहा मिनट्स में, जिसको लेके हमने बोला, और उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के एक तरफ वो पार्षद ने ये बात पिछली मीटिंग में कही और आज इंडिया अलायंस के कांग्रेस के पार्षद ने धरने में लेके बैठे। तो डेवलपमेंट एजेंडे को लेके भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे नॉमिनेटेड हों, चाहे किसी पार्टी हो, हम तो उनका साथ देंगे और सहयोग करेंगे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से जसबीर लाडी और कांग्रेस से जो बंटी पार्षद है दोनों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ पर भी गुट बहुत बने हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर, वो खुल के सबको नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद आपको एक नजर आएंगे, मुद्दे में भी और लोगों की बात रखने में। तो हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।